लीडर्स हो या कोई भी, आपको क्रिएटिव वर्क करने के लिए एआई कैसे आपकी मदद कर सकता है और उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट होने चाहिए और टेम्परेचर क्या होता है एआई के दुनिया में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के दुनिया में, आपको उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं बिना समय बताए। तो आपको जैसे कंटेंट राइटर्स को हुक लिखना होता है शॉर्ट्स वीडियो के लिए, अपने बड़े वीडियो के लिए, ताकि ऑडियंस को ग्रैब करके रख पाए, उनको कैप्शंस लिखना होता है। और हर आदमी अपने वीडियो के अंदर कोई ना कोई स्टोरी लाइन बनाना चाहता है। स्टोरीज के अंदर मेटाफर्स और हिडन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कंटेंट को और कंपेलिंग और अपीलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, वो इस वीडियो में करेंगे, उसके बारे में चर्चा। और हुक्स की क्या है, साइकोलॉजी बिहाइंड ग्रेट हुक्स क्या है, उसके बारे में करते हैं बात। और आप वैसे ही आप एआई से प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं। आप एआई को वैसे ही प्रॉम्प्ट देकर आप अपने काम को फास्ट करवा सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, मार्केटर्स के लिए है, क्योंकि मार्केटर्स का भी बहुत बड़ा एसेंशियल काम है कि वो लोगों तक अपीलिंग मैसेज पहुंचाएं, ताकि उनका मैसेज से कन्वर्ट हो क्लाइंट्स और उनको लीड जनरेट हो। तो उसके लिए भी एआई आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि डेटा को पढ़ता है एआई बहुत अच्छे से, और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आपको इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए वो आपको अच्छा राइटिंग्स बना के देता है, कैप्शंस बना के देता है और कंटेंट मटेरियल बना कर देता है। तो फ्लिप नॉर्मलिटी क्या है कि स्टार्ट विद एन अनएक्सपेक्टेड चीज, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आप करवाइए, आपको क्रिएटिव पावर एआई का यूज करिए और कोई ऐसा चीज जो इंसान सोच नहीं सकता, जैसे डॉग्स ऑन मून या कोई भी ऐसा, मतलब बहुत अब्स्ट्रैक्ट सा थिंग हो, लेकिन वो चीज रियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज्यादा दूर हो, लेकिन वो चीज जो दिमाग में कैप्चर कर जाए, एक आदमी को कुछ सोचने में मजबूर कर जाए, वैसा कुछ आपको लाना होगा। और उसके लिए आपको एआई मदद कर सकता है। द फर्स्ट लाइन इजंट जस्ट एन ओपनर, इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर। आपका ऑडियंस आपको सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो आपको स्किप करेगा या आपको वो आप पे घर में समय देगा, ये वो पहला 3 सेकंड तय करता है। जब आपने यूट्यूब का मास्टरी देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट 3 सेकंड में इंसान अपना तय कर चुका होता है कि उसको समय देना है आपको या नहीं देना है। क्योंकि अगर आप कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो दूसरा है जो एआई की मदद से उसको लोगों तक पहुंचा सकता है। आज एआई के बदौलत प्लेइंग फील्ड लेवल हो चुकी है, जहां पर आपको हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप बड़े कंपनियां खड़ी करा जा सकता है जीरो और नो कोड टूल्स के बदौलत, जहां पर आपको सिर्फ एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए और एआई आपके लिए चीजों को बना कर देगा। ह्यूमन लूप बहुत बड़ा चीज है। एआई और इंसान जब टुगेदर मिल जाएंगे तब कुछ बड़ा आफ्ताब क्रिएट कर पाएंगे। अगर दोनों जन अगर साथ नहीं आए तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा आज के दुनिया में। क्योंकि एआई एक ऐसा चीज है जो आप अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना किताबें नहीं पढ़ सकते उससे ज्यादा एआई कुछ दिनों में, कुछ घंटों में पढ़ सकता है। तो इतना बड़ा प्रोसेसिंग पावर है उसके पास। और वो क्या चीज है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव एआई से कैसे आज जनरेटिव एआई बदल गया है। तो वैसे ही आपका जनरेटिव एआई आपको ग्रेट हुक बना कर देता है, और वो सब काम करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी में चार्ट में ये बताया जाता है कि कितनी बार कौन से सीक्वेंस में कौन सा वर्ड आएगा, और वैसे एआई चीजों को प्रिडिक्ट करता है और आपको उसका रिजल्ट्स निकाल कर देता है। बेसिक लेवल पे वो मैथ्स ही है, और वो बेसिक लेवल पे क्या मैथ्स है वो आप आपको मैं लास्ट स्लाइड में इस वीडियो के मैं बताऊंगा, तो इसलिए आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। तीसरा हुक का जो स्ट्रेटेजी है वो है विविड इमेजरी का, कि आप कोई इमेजरी क्रिएट करें। स्टोरी लोगों तक बहुत भाती है, अगर मैं कोई आपको स्टोरी बताना चालू करूंगा तो आपको स्टोरी पसंद आएगी, तो इसलिए स्टोरी बताइए और लोगों तक उसको सेंस करवाइए वो स्टोरी को कि वो उनकी स्टोरी है। क्योंकि सब आदमी को बहुत पसंद होता है कि उनको फेल्ट महसूस हो, कि उनके लिए बनाया गया ये चीज महसूस हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड वॉइस। आप एआई के द्वारा ट्रेन करके एआई को आप वॉइस, अपने ब्रांड का वॉइस बना सकते हैं। क्योंकि आप
एआई को एग्जाम्पल्स के द्वारा ट्रेन कर सकते हैं। एआई इंसान के तरह ही बहुत सारे पैटर्न्स को पढ़ के सीखता है, समझता है और एनालाइज करके वो सा आपको आउटपुट देने के लिए ट्रेन होता है। जैसे एक आप लोगों को अगर फेस फेस डिटेक्शन अगर आप सिखाएंगे अगर एक बच्चे को, तो वो फेस को कैसे पढ़ता है, अगर जब आप बहुत बार वो चेहरा को देखता है तो अपने आप उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि वो चेहरा किसका है। वैसे एआई को भी सेम चीज है कि आप एक ही चीज का अलग अलग एंगल से और बताते हैं उसको लेवल करके कि वो क्या चीज है, फिर वो वैसा ही आपको आउटपुट देने लग जाता है, वैसा इनपुट के लिए वैसा आउटपुट देने लग जाता है। तो ये गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो सिस्टम है, जहां पर एग्जाम्पल प्रॉम्प्टिंग जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, तो आप वो एग्जाम्पल प्रॉम्प्टिंग का मदद लेकर आप ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जहां पहले आप एआई को अपने कुछ अपने काम जो आपने खुद से लिख रखे हैं वो सब आप दीजिए, और आप उससे उनको फीड करवाइए, अपना टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट दीजिए, और उसके बाद आप उनसे बोलिए कि हमको ऐसा ही चीज लिख के दो, मेरा ही टोन में लिख के दो। और इमोशनल रजिस्टर करवाने में मदद करेगा, वोकैबुलरी को इन्हांस करेगा, और आपके ही टोन में भाषा में आपके भाषा में बात करेगा एआई। तो वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। आप इसके लिए प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स क्या है, जैसे कोई भी, जैसे चैट जीपीटी है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, क्लॉड है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। वहां पर आप डिफरेंट चैट्स को एक प्रोजेक्ट के अंदर, बैनर के अंदर डाल सकते हैं, जहां पर एक एक तरीके के काम को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में आप बांध सकते हैं। वो सब के बारे में और इन डेप्थ जानना है तो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वो उसके लिए भी जल्दी कुछ प्लान करके लेकर आऊंगा। लेकिन बिल्ड अ वॉइस प्रोफाइल, यूज एन यूज दैट एनालिसिस टू क्रिएट अ वॉइस ब्लूप्रिंट। अब एआई को बोलिए कि पहले एनालाइज करे, उसके बाद अब वो उसके ऊपर अपना चीज बिल्ड करे, और उसके बाद आप उसको रिफाइन और उसको फाइन ट्यून करें, और उसके बाद आप उसको हर जगह कंसिस्टेंसी के लिए आप उसको यूज करें। क्योंकि एआई से एक चीज आप बड़ा देख सकते हैं, वो है उसका एक्यूरेसी स्पीड। आप एक्यूरेसी तो आज के दिन में नहीं बोलूंगा, एक्यूरेट भी है वो, लेकिन एक्यूरेसी स्पीड एंड कंसिस्टेंसी के लिए एआई को आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि इंसान जो काम नहीं कर सकता वो कर सकता है, लेकिन जो काम इंसान कर सकता है वो इंसान को करना जरूरी है, क्योंकि वो काम एआई नहीं कर सकता। कि कुछ चीजें हैं कि आपको सोचना तो आपको पड़ेगा, हर चीज के पीछे जो वाई है वो आपको सोचना पड़ेगा। एआई व्हाट और हाउ में आपकी मदद कर सकता है, वाई में मदद नहीं कर सकता है दोस्तों। तो आपको वो काम आपको अपने लिए रखना होगा, और वो काम आप एआई के ऊपर नहीं थोप सकते या नहीं डाल सकते। अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिप्लेसेबल और आप अपने आप को एम्प्लॉयबल नहीं रख पा रहे हैं। आपको एक शेप शेप फ्रेमवर्क के बारे में अगर कोई दिन अगर मौका मिले, अगर आपको जानने का मन हो तो जरूर बताइएगा। तो शेप फ्रेमवर्क के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जहां पर उसका लास्ट ई आता है कि स्टेइंग एम्प्लॉयबल। कि एक इंसान का, एक स्टडी ये बात बताती है कि इंसान का जो नॉलेज है वो जिस तरीके से आगे की ओर जा रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जो एआई का जो इंक्रीज है वो उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इंक्रीज ऑफ एआई और पीछे छोड़ दे रहा है इंसान का जो डिक्रीजिंग पावर है। आज इंसान का आईक्यू ज्यादा है एआई से, लेकिन इंसान एआई को यूज कर रहा है इन टॉप लेवल वर्क, जहां पर वो एंड टास्क के लिए यूज करके खाली आउटपुट निकाल रहा है। या आपको करना क्या है, एआई का आपको यूज करना है बेस लेवल पे। अपने अगर बेस लेवल पे यूज करेंगे और आप उसके ऊपर अपना चीज को बिल्ड करेंगे, तो वो एक अलग मायने क्रिएट कर देगा और एक अलग एफिशिएंसी पे आप पे दुनिया और आप पे काम को लेकर जाएगा। ब्रेकिंग हीटर सिंड्रोम, यहाँ योर बेस्ट आइडियाज इज बर्न्ड इन पैराग्राफ 6। ये बहुत बार कंटेंट क्रिएटर्स ने ये चीज फेस किया होगा कि आपका जो बेस्ट कंटेंट है वो लास्ट में आता है। उसके अराउंड आपको हुक बनाना है स्टार्टिंग के कुछ 2 लाइन में, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा वीडियो अगर लोग लास्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका बेस्ट कंटेंट is getting wasted and not getting utilized in the fullest of potential। पर अगर आपको वो fullest of potential में अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपको लोगों तक पहुंचना होगा, और वो चीजों को आपको पहुंचाना होगा। और वो पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्टार्टिंग के अंदर वो उसका कुछ एक हिस्सा डाल दें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये वीडियो में कुछ आपके पास कुछ ऐसा है देने को जो लोगों को नहीं पता है, जो आपका यूनिकनेस है, जो आपके वो वीडियो का स्टैंड आउट पॉइंट है, वो आप लोगों को पहले बताएं, ताकि वो लोग वहां तक टिके रहें। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आप कुछ ऐसा कुछ देने वाले हैं जो और कोई नहीं दे रहा है।
तो use AI to surface it. Prompt identify the most dramatic sentence in the draft and rewrite the intro around it. आप ऐसा कोई prompt लिख के अपने आप को वैसा गलती करने से बचा सकते हैं. दिस इज फॉर कंटेंट क्रिएटर्स. और यहाँ है रिपीटेबल रिलेटेबल एनालॉजीज, जहां पर दैट एक्चुअली लैंड, कि आदमी तक पहुंचता क्या है. कि अगर आप रिलेटेबल साउंड करेंगे, अगर आप लगेगा कि ये भी तो मेरे जैसा आदमी है, तो आप उसको सुनना पसंद करेंगे. वैसा ही तो बात है यहाँ पर. जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको भी वो चीज का ध्यान रखना है कि आप एआई से काम करवाइए, लेकिन एआई को इतना ओवर पावर होने मत दीजिए. एआई से आप उसका क्रिएटिव पावर को रखिए, लेकिन आप उसको ये मत बोलिए कि हर कुछ इमेजिनेटिव में लेकर जाए. जो इंसान है उसको प्रेजेंट में रखे, लेकिन उसको पूरे दुनिया का सफर करवा दे, एक जर्नी पे लेके चला जाए. आपका एक वीडियो अगर आप कोई जैसे पंच पंच ऑफ द लैंग्वेज, आस्क एआई टू रिमूव jargons एंड कॉर्पोरेट डस्ट, रिप्लेस फॉर्मल फ्रेजिंग विद लैंग्वेज दैट फील्स ह्यूमन, डायरेक्ट एंड लाइव. आप अगर फॉर्मल अगर कंटेंट अगर आप नहीं बना रहे हैं, तो अगर आपको अपने वॉइस को लाइट रखना है, आपको हमेशा फॉर्मल वे में नहीं बात करना है. आपको ऐसा टोन रखना है जो चीज लोगों तक पहुंचे, जो लोगों को उनके जैसा भाषा लगे, उनको लगे कि ये तो मेरे जैसा ही बात बोलता है, ये मेरे जैसा ही बात करता है. तो वैसा जब रिलेटेबिलिटी आ जाता है, तो आपको लोग ज्यादा चाहने लगेंगे, ज्यादा आप तक आपका बातों को ध्यान से लेने लगेंगे, क्योंकि आपका बात उनको लगेगा कि ये तो मेरे जैसा आदमी है, ये मेरे जैसा ही बात करता है. तो लोगों का रिलेटेबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाता है. और वही आपका अथॉरिटी और आपका वो एक रिलेटेबिलिटी आपका आप में कंटेंट में लेकर आता है, एक ऑथेंटिसिटी लेकर आता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके ऑडियंस में, ऑडियंस के दिमाग में आपके बारे में. एक्सप्लेन थ्रू डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ. कॉम्प्लेक्स आइडियाज बिकम इंस्टेंटली क्लियर थ्रू एनालॉजीज. imposter syndrome equal to making coffee. You do it every day. You yet somehow still doubt yourself. कि आप, अब आपको अगर ये बताया जाए कि अगर आपको मुझे अगर एआई का अगर प्रॉम्प्टिंग के बारे में अगर मुझे बताना है कि एआई काम कैसे करता है, तो आपको मैं एक वो बच्चे का एग्जांपल दूंगा जो जिसको आप सिखाते हैं कि कैसे कि वो बच्चा सीखता कैसे है. जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग के मैं वीडियो के पार्ट में आपको मैंने बताया कि एक बच्चा सीखता कैसे है. जब अगर आप उसको एक लैंग्वेज, आप जब एक चेहरा दिखाते हैं, तो फेस डिटेक्शन वो सीखता कैसे है. जब आप वो बहुत सारा चेहरों को देखता है, और आप जब उसे आप उसके नाम बताते हैं, जब वो तरीका समझता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, एक जैसा फेस समझता है, तब वो समझ में आता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझता है. और वैसे ही है कि एआई प्रॉम्प्टिंग से के द्वारा आप एआई को एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझा सकते हैं. और आपको अपने जब आप एग्जाम्पल्स दें, तो आपको आपके बेस्ट एग्जाम्पल्स देने हैं, क्योंकि आप जब बच्चे को सिखाते हैं, तो आप उसको सबसे अच्छे इंसान का ही ना एग्जाम्पल देके सिखाते हैं ना. आप उसको अच्छे वैल्यूज ना सिखाते हैं, आप उसको बुरे वैल्यूज थोड़ी ना सिखाते हैं. तो वैसे ही आपको एआई के साथ भी आपका, अगर आप उसको एज अ थिंकिंग पार्टनर, असिस्टेंट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको भी उनको बेस्ट कंटेंट के साथ ट्रेन करना होगा. और कंटेंट इज और डेटा इज द फ्यूचर. और सबसे बड़ा डेटा ही है जो आपको एआई मॉडल को ट्रेन करने में लगता है. और डेटा है क्या, जो बहुत सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए उसके अंदर से, वो है एआई. जो उसके अंदर से बहुत सारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाए वो डेटा के अंदर से, वो एआई काम करता है, वो काम एआई करता है. एंड विट एंड पर्सनालिटी क्या है. प्रॉम्प्ट एआई टू इंजेक्ट ह्यूमर, cheekiness or cultural reference that matches your audience, so your writing entertains as much as it informs. कि उनको entertaining भी तो लगना चाहिए आपको. लेकिन ये जो चैनल है, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये लर्निंग के लिए है, ये कुछ नया सीख के जाने के लिए है. अगर आपको कुछ सीखना है एआई के दुनिया में, अगर आपको सीखना है डिजिटल वर्ल्ड में कोई चीज, तो ये चैनल आपके लिए है. ये चैनल आपको वो हर चीज देगा जो चीज आप ये दुनिया में सीखना चाहते हैं, जो आप एआई फर्स्ट की ये दुनिया में अडॉप्ट करना चाहते होंगे, जो आप एआई को अडॉप्ट करके अपने काम को फास्ट बनाना चाहते होंगे. अगर आपको नहीं जानना है उतना बेसिक्स, लेकिन आपको जानना है कि आपके दुनिया में आपको कैसे काम करके एआई आपकी मदद कर दे, तो ये चैनल आपके लिए है. ये चैनल आपके लिए लेकर आता है वो चीजों को जिससे आप अर्निंग चालू कर सकते हैं, आप जिससे आपको मोनेटाइजेबल फील्ड खुल खुल सकती है. और आपको वो बताता है कि कहाँ कहाँ पर कैसे
दुनिया बदल रही है, और बदलने में आप कैसे बदलें कि आप रिप्लेस ना हो पर आपकी वैल्यू और बढ़ जाए, क्योंकि इंसान की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा। आपको ये भी बात बताते हैं, हर आदमी ये बात बता रहा है कि इंसान रिप्लेसेबल हो सकता है, लेकिन आपको ये बात बताता हूँ, इंसान और इंडिस्पेंसिबल हो सकता है, लेकिन हर आदमी नहीं होगा। कुछ लोग होंगे वो, और कुछ लोग वो कौन होंगे? जो लोग थिंकर्स होंगे, जो क्रिएटिव आइडियाज एक्चुअल में सोच पाते होंगे, जो लोग एक्चुअल में कुछ गेम चेंज करने के माइंडसेट से आए हैं, जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, जो मेहनत करके जीना चाहते हैं, वो लोग सफल होंगे। और उनको एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा। जो हार्ड वर्क नहीं, जो स्मार्ट वर्क करना जानते होंगे, उनको एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट तो कर सकता है पर कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक कन्वर्सेशन को आपको सफल बनाने के लिए दूसरा आपको इंसान चाहिए होगा। जरूर वो जितना भी बता दे, आपको कन्वर्ट करके दे दे, लेकिन फाइनली आपका जो इंटरेक्शन है वो आप एक ह्यूमन से करना चाहेंगे। इसलिए बिजनेस हो या कंटेंट क्रिएशन, आखिर में एक जगह तो इंसान चाहिए होगा जहां पर आपको वो रिलेटेबिलिटी फील करवाए। बहुत सारा एआई के द्वारा चैनल बन चुके हैं जहां पर एआई ही सब कुछ कंटेंट भी बना रहा है, लेकिन जब लोगों को वो आज पता भी चल रहा है, लेकिन वो चैनल्स कभी ये नहीं कर पा पाएंगे कि वो इंसान के ऊपर उसका स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो इंसान तो लगेगा, लेकिन वो कभी वो लोग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बात सबसे बड़ा जो चीज है, जो डिफरेंस है, वो ये होगा, स्कैनेबिलिटी एंड सोशल रीपोस्टिंग फॉर्मेट योर फीड ऑनलाइन रीडर स्कैन्स बिफोर दे रीड स्ट्रक्चर योर कंटेंट सो द वैल्यू इज ऑब्वियस एट अ ग्लांस। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो जो चीज समझ में आ जाए, देखते ही समझ में आ जाए कि इसका कंटेंट क्या है, हमको वैल्यू मिलना चाहिए। आज बहुत सारा कंटेंट है ये दुनिया में, फ्री में बहुत सारी चीज अवेलेबल है, लेकिन वो आपको क्यों समय दे, आपके वो कंटेंट को क्यों खोले, और क्यों वो आपको आपकी जिंदगी में कुछ सेकंड्स भी बिताने दे। जब आप उनके जीवन में कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो जरूर वो आपको समय देना चाहेंगे। और वही है, और इसीलिए आपको बताते हैं, जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं, जो लोग का चैनल कुछ एडुकेट करने में लगा है, इन्फॉर्म करने में लगा है, वो लोग का चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं आपको बार बार YouTube के मास्टरी कोर्स से भी कनेक्ट करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये तो सब कुछ कनेक्टेड है ना, क्योंकि आप खाली सीखने से तो काम होगा नहीं, उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास वैसा काम नहीं है अप्लाई करने का, तो आप सिखा सकते हैं, लोगों को और एजुकेट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा आबादी वाला ये दुनिया है, यहाँ पर सब आदमी सब तक पहुंच जाए जरूरी तो नहीं है। आपका ऑडियंस कोई और होगा, मेरा ऑडियंस कोई और है, मेरे ऑडियंस आप हैं। तो सबके लिए अलग अलग मायने हैं, सबके लिए अलग अलग अपने अपने ऑडियंसेस हैं, और उनको आपको उनसे कनेक्ट करके रखना है अपने आप को। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप छोटा कंटेंट बनाएं, पावरफुल कंटेंट बनाएं, और वो काम करने में आपको एआई का प्रॉम्प्टिंग मदद कर सकता है। जहां शॉर्ट पैराग्राफ में ब्रेक करने बोलिए, बोल्ड कीवर्ड्स लगाने बोलिए, पंच लाइंस हेडलाइंस बनाने बोलिए, और वो काम एआई कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वीडियो का, टेक्निकल क्रिएटिविटी, द मैथ बिहाइंड द मैजिक। जो मैजिक देखते हैं, इतना जो क्रिएटिव में बात बोला, वो सब आके धूल हो जाएगा अगर आप ये नहीं समझ पाए तो। क्योंकि टेम्परेचर है क्या, जितना कम है टेम्परेचर, उतना ज्यादा लीगल, उतना ज्यादा प्रोफेशनल आंसर देगा एआई। और जितना क्रिएटिव पावर आप बढ़ाएंगे एआई का, उतना ज्यादा फ्री फ्लोइंग अंदाज में कुछ भी कहेगा एआई। एक इसकी दिक्कत है, इसीलिए लोग इसको मिडल में रखना चाहते हैं। वो दिक्कत ये है, जब वो एक्सट्रीम्स में जाता है ना, तो वो कभी कभार गलत आंसर्स देने लग जाता है। इसलिए जो हर आदमी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, ये तो जरूरी नहीं है। इसलिए सही इस्तेमाल आप करें, इसलिए आपको मैं बताता हूँ। अगर आप उसको कम में रखेंगे तो वो आपको बहुत टेक्निकल आंसर्स देगा, और आप जितना उसको बढ़ाएंगे उतना वो आपको क्रिएटिव हुक्स और क्रिएटिव आंसर्स देगा। तो आप इसको प्ले फील्ड में जाकर खेल सकते हैं टेम्परेचर के साथ। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको गूगल का गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो आपको टेम्परेचर के साथ खेलने का मौका देता है, और भी ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो एआई के प्ले फील्ड में आपको जाकर खेलने का मौका देते हैं टेम्परेचर के साथ। नॉर्मल चैट जीपीटी के अंदर आपको ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसके ही ओपन एआई के अलग एक प्लेग्राउंड वर्जन में ये मौका मिलेगा, जहां पर आप टेम्परेचर के साथ खेल सकते हैं।
और आप अपने क्रिएटिव पावर, आपके एआई का क्रिएटिव पावर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से और ऊपर और नीचे करके। और ये हाँ, जितना भी टेक्निकल टर्म था उसको मैंने सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने का किया है प्रयास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है, ऐसा ही अगर आपको कंटेंट देखना पसंद है तो जरूर ये चैनल में आप लोगों को और लेकर आइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। धन्यवाद।